मास दिवस कर दिवस भा और मर मन जानहि को रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया, सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हो रहे, रात ही नहीं हो रही अयोध्या में। जब परम प्रकाश रूप दिन राति प्रकट हुआ है तो अब इस सामान्य सूर्य की कौन चिंता करेगा। हृदय में प्रकाश हो गया, बाहर का अंधकार दिखाई नहीं दे रहा है। एक मास का एक दिन सभी बड़े आनंद में थे, झूम रहे थे। एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोने लगा, वो था चंद्रमा। भगवान ने पूछा गूढ़ भाषा में, चूंकि भगवान तो बालक के रूप में माँ की गोद में थे, बोल तो सकते नहीं थे, तो गूढ़ भाव से पूछा, क्यों रे, मेरा प्राकट्य हुआ है, जो कभी नहीं नाचते थे वही नाचने लगे और तू रो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? बोले महाराज सबको आपका दर्शन हो रहा है इसलिए नाच रहे हैं, मुझे तो आपका दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने कहा आज तो फाटक खुले, आज तो कोई गेट पर गेट कीपर नहीं है रोकने वाला, सारे मेटल डिटेक्टर हटा दिए गए हैं, तुझे किसने रोका है? बोले मैं तो आ नहीं सकता। बोले क्यों? बोले सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तो मेरा उदय कैसे होगा? तो चंद्रमा ने कहा कि अब सूर्य को कहिए कि व्रत, उसने दर्शन कर लिया, रथ आगे आके बढ़े। भगवान ने कहा ये नहीं हो पाएगा भैया। क्यों? बोले एक तो मैं बालक हूँ, इस समय माँ की गोद में बालक शिशु रूप में हूँ, मैं बोलूँगा तो माँ फेंक देगी बालक है कि भूत है, कोई बोलता है। और दूसरे चंद्र सूर्य का नैतिक अधिकार है दर्शन करने का, चूँकि मैं उनके वंश में आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ, वो कहेंगे नहीं जाते, कर लो, क्या करोगे? तो इस समय तो मैं नहीं कर सकता भैया, तो फिर क्या करूँ? मैं आत्महत्या कर लूँ? मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा जीवन जीने से लाभ क्या है? भगवान ने कहा आत्महत्या मत कर, कुछ प्रतीक्षा कर ले। कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता युग में आया हूं, सूर्य के वंश में आया हूं, सूर्य वंश में दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए सूर्य का अधिकार है कि वो दर्शन करे। लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर युग में आऊँगा, तेरे चंद्रवंश में आऊँगा, रात्रि के 12 बजे आऊँगा, तेरे अलावा कोई दूसरा होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना, जितना चाहे उतना दर्शन। तो चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर आएगा, और द्वापर में जाने कब आप प्रकट होंगे, तब तक तो मैं जीवित भी नहीं रह पाऊँगा, मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा कि तुझे सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए देता हूँ। क्या मतलब? भगवान ने कहा कि मैंने भले ही सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिल। और भगवान के नाम से बड़ा सहारा और कोई है ही। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, आजी सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम,
कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में किसी और झंझट में फंसने की आवश्यकता नहीं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते भगवान का नाम लेते रहिए बस। इस कलयुग में मैं जो पूजा पाठ आप करते उसको मना नहीं कर रहा हूँ, जो ठाकुर जी की सेवा आदि कर रहे हैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने कुछ भी न किया और केवल उठते बैठते भगवान का नाम भी ले लिया, इसी से बेड़ा पार हो जाए। कलयुग समनई आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। कलयुग में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। जो कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ले लो और बेड़ा पार हो जाता है। सतयुग में तो रीढ़ गड्डी सीधी करके सालों साल बैठना पड़ता है, तब कभी कृपा होती है। त्रेता में क्विंटलों सामग्रियां जलानी पड़ती है, सालों साल यज्ञ करना पड़ता है, तब कहीं भगवान की कृपा होती है। द्वापर में भगवान की पूजा सेवा घंटी आरती राग भोग ये तब कहीं करो, वो भी सैकड़ों साल करो, चूंकि द्वापर की आयु 1000 वर्ष की होती है, तब कहीं कृपा होती है। कलयुग की आयु 100 वर्ष, और मुझे लगता है 100 भी कोई कोई टच कर पाता होगा सामान्यतः। अम्मा जी होगी 100 की है। अम्मा जी कितने की? अभी 100 नहीं हुआ होगा, हैं? 2 साल कम है, डांटे रहो अभी 2 साल और। मैं एक संत का दर्शन करने गया, उनका 100वें वर्ष का जन्मदिन मनाया गया था। वृंदावन से काफ़ी दूर था, एक ग्रामीण इलाके में थे। और मैं समारोह वगैरह में जाता जूता नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल इस उत्सुकता में देखने गया कि 100 वर्ष का आदमी होता कैसा है। मैंने तो देखा ही नहीं कोई 100 वर्ष का आदमी। और वो तो 100 वर्ष के अपनी कुटिया में से आए और खट 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 पैदल चलकर, और काफ़ी ऊंचा उनका मंच बनाया गया था, खट 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 चढ़ गए। मैं घुटने पकड़ पकड़ कर चला और बाबा जी ऐसे ही खट खट चढ़ गए एकदम। तो कोई कोई बड़ी मुश्किल होती है, तो 100 में कौन पूरे करता है? वही 50 60 70 75 पर जीवन लीला पूरी हो जाती है। इस 70 75 वर्ष की आयु में 7-5 बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो भी बेड़ा पार है। इससे अच्छा कोई युग नहीं। बड़े भाग्यशाली का जन्म कलयुग में होता है, और बड़े पापी का जन्म सतयुग में होता है। जो बहुत भजन करना पड़े वो पापी है कि नहीं है, और जो उठे बैठे ही राम राम कर दे उसका बेड़ा पार हो जाए वो तो पुण्यात्मा है कि नहीं है। इसलिए गलती मत करना कि हम सतयुग में जन्म ले। जब जन्म हो कलयुग में ही आए। कलयुग सम नहीं आन जुग। और कलयुग में आओगे तो हम कथा भी सुनाते रहेंगे, हम तो सतयुग में आएंगे नहीं। हमारी कथा सुननी है तो कलयुग में ही आना पड़ेगा। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विबल भवतर बिना ही प्रयास। कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बचपन से भगवान ने अपनी मर्यादित लीलाओं का प्राकट्य किया है, दर्शन कराया। प्रातःकाल प्रभु उठते, प्रातःकाल उठी के से भगवान आचार संहिता का पालन करते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये राम चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है।
उसका अनुकरण किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं हैं, लीला का श्रवण किया जाता है, लीलाओं का चिंतन और मनन किया जाता है और चरित्र का अनुकरण किया जाता है। घर में राम राज्य चाहिए, अपने हृदय में जीवन में राम राज्य चाहिए, तो जो राम ने किया है वो करते रहिए और राम राज्य के आनंद में डुबकी लगाते रहिए। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं, माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ रथ में बैठकर वशिष्ठ आश्रम जाते हैं, गुरुदेव के चरणों की पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूरी आचार्य से मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और मैं बहुत आग्रह से पिछले कई वर्षों से बोलते आया हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से, चेहरे के मधुर हाव भाव से, मधुर मीठे व्यवहार से, अपनी प्रेम भरी सेवा से अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न कर लिया, ऐसे बेटे को दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद केवल 3 टोंटियों से निकलता है, आशीर्वाद का अमृत। चौथी टोंटी बनाई ने 2-2 कौड़ी के लोगों के सामने गिड़गिड़ाते, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। अरे भिखारियों से क्या आशीर्वाद मिलेगा आपको, जो खुद आशीर्वाद की जगह जगह भीख मांग रहे हैं। जहाँ आशीर्वाद की टंकी भरी रखी है उस टोंटी को खोलिए ना। माँ के चरणों से आशीर्वाद की गंगा आती है, पिता के चरणों से आशीर्वाद की गंगा आती है और गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद की गंगा आती है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा भी है, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, तिन तीरथ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। आशीर्वाद की धाराएं 3 चरणों से आती है, माँ के चरणों से, पिता के चरणों से और गुरुदेव के चरणों से। सारे तीर्थ इन्हीं के चरणों में निवास करते हैं। हम गुरु महिमा में गाते भी है ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो
ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। माँ ही गुरु है पहली तो। माँ और पिता, पहले गुरु कहाँ मिला करते थे, आज तो गुरु घर घर घूम रहे हैं। तो पहले गुरु कभी कभी कुंभ में कहीं दर्शन हो गए, किसी उत्सव में महोत्सव में कहीं दर्शन कहाँ मिलते थे। तो उनके दोनों प्रतिनिधि माँ और पिता है, और दोनों में से भी निर्णय करना है एक कोई, तो मैं माँ के पक्ष में जाऊंगा, फिर माँ के चरणों में बैठो। हो सकता है पिताजी ने एक आधा बार थप्पड़ जड़ दिया होगा, कान मरोड़ दिया होगा, दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए मना कर दिया होगा, हम जो चीज़ें मांगते थे उन्होंने नहीं दिलाया होगा, फटकार लगा दी होगी। इसलिए हो सकता है पिताजी के प्रति थोड़ी सी खटास मन में हो सकती है, लेकिन माँ तो माँ है। माँ तो दुलार के अलावा कुछ जानती ही नहीं है। कभी कभी मैंने तो गांव की माताएं देखी हैं, कभी कभी बच्चा चिड़चिड़ा हो गया और माँ ने अगर उसको दो चार झापड़ मार भी दिए और बच्चा जब चीख चीख कर रोया, उस दिन माँ भोजन नहीं करती। पिटाई तो बच्चे की कर दी उसने कि दिन भर भोजन नहीं करती, रोटी नहीं खाती, आज मैंने बालक को क्यों पीट दिया इतना। माँ माँ करके मेरी गोद की ओर आ रहा था, मैंने क्यों थप्पड़ मार दी। इसलिए जो पुत्र, मैंने पढ़ा है, जो पुत्र अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर देखता है, तमतमाते चेहरे से देखता है, चीख चिल्लाकर उसको फटकारता है, डपटता है, उस समय माँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन माँ को वो प्रसव का दर्द याद आने लगता है। और ऐसा शास्त्र में वर्णन है, 1000 जहरीले बिच्छू डंक एक साथ मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होते। सबसे भयंकर पीड़ा प्रसव पीड़ा मानी जाती है, लेकिन माता इस पीड़ा को भी सहन कर लेती इस आशा में कि बालक गोद में आएगा, मेरी सोनी गोद भर जाएगी, बालक को छाती से लगाने का सौभाग्य मिलेगा। और वही बालक बड़े होकर जब पत्नी के सामने माँ को फटकारता है, दुत्कार, तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या सुने हो, जाओ काम करो अपना, इधर मत आया करो। उस दिन माँ भोजन नहीं करती। छोटा बच्चा कभी तमतमाते बाप के चेहरे को देखता है जो गोद में लगा है, और कभी माँ के सुस्त, दादी माँ के सुस्त चेहरे को देखता है। और जब यही बेटा जब बड़ा होता है और अपने बाप को जब कुछ उल्टा सीधा बोलता है, और बाप जब फटकारता है, ऐसे बोलते हो पापा से, शर्म नहीं आती तुमको, तो तुरंत उसको पुरानी बात याद आती है कि तुम मेरी दादी माँ को कैसे फटकारते थे, तुम मेरे दादाजी को कैसे फटकारते। कोई सेवा मत करिए आप अपने माता पिता की, मैं नहीं कहता, मैंने की है इसलिए मुझे अधिकार बनता है। मैंने अपने माँ की भी की है, पिताजी की है और गुरुदेव की भी की है, मैंने तीनों की एक जैसी सेवा की, तो मुझे अधिकार है कहने का। फिर भी मैं कहूँगा कि मत भले ही करिए, लेकिन अपमानित मत करिए, रुलाइए मत। माँ जैसा तत्व तो कोई दूसरा विधाता ने बनाया ही नहीं। पूरा घर भोजन कर लेता है, माँ द्वार पर जाकर बैठ जाती है, दूर सड़क को देखते रहते, मुन्ना नहीं आया, भैया नहीं आया, कहाँ रह गया,
घर के सब लोग कहते हैं माँ भोजन ठंडा हो जाएगा, भोजन करो ना, उसके आने का कोई समय है क्या? वो कभी समय से आया है जो आ जाएगा? माँ कहते तुम कर लो अपना, तुम कर जाओ। माँ को लगता है कि मेरा बेटा बाजार में भूखा घूम रहा है और मैं भोजन कर लूँ। आज के घोर कलयुग में भी मैं ये मान सकता हूँ कि कोई पत्नी अपने पति के पहले भोजन कर लेती होगी, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने अभी भोजन नहीं किया और माँ उससे पहले भोजन करे, भूखी बैठी प्रतीक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण को किसी ने पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? बोले इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे माखन अच्छा लगता है, और कोई दूसरा कारण नहीं। हमने पढ़ा एक जगह, अकबर बादशाह की जब माँ मरी थी, इसी दिल्ली में ही मरी थी, इस किले में ही मरी थी। उस समय अकबर की आयु लगभग 60-62 वर्ष की थी और माँ की आयु 85-87 साल के करीब थी। अकबर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। संस्कार करते समय चीख चीख कर रोए, लिपट लिपट कर रोए माँ की लाश से। एक दिन एक सचिव ने पूछा, महाराज नाराज हो तो एक बात पूछ लूं? बोले हाँ बोलो। बोले आप जैसा सम्राट, भारत का एक क्षत्र राजा, और बूढ़ी माँ जाना ही था उनको, पूरी आयु पूरी करके गई है, और भारत को आप जैसा सम्राट बेटे के रूप में सम्राट पैदा किया उन्होंने, देकर गई है, आप इतना क्यों रो रहे थे? अकबर का मैं नहीं जानता हूं कि सबको जाना है, फिर रो क्यों रहे थे ये जो तुम पूछ रहा? मैं इसलिए रो रहा था कि जहां पना कहने वाले तो लाखों लोग बच गए, सम्राट कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर बोलने वाला दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। मेरी माँ बोलती थी, बेटा अक्कू कुछ खा पी लो। बेटे के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, बेटे के लिए कोई राष्ट्रपति नहीं होता, माँ के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, माँ के लिए कोई राष्ट्रपति नहीं होता है, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी उनकी पूछी माता जी गई है 1.5 साल पहले, 2 साल, तो जब जाते थे तो कहते आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा बोलते, अरे लल्ला बड़े कमज़ोर रहे हो बेटा, खाने पीने को ध्यान रखा करो। माँ को तो हमेशा एक ही इच्छा होती है, पूरा घर भोजन करके सोता है, माँ भूखी बैठी इंतजार करती है। द्वारिका की घटना है, जब कभी द्वारिका में रानियों के बीच में भगवान बैठते थे और गोकुल की ब्रज की चर्चा चल जाती थी, और कभी कभी यशोदा जी का जब कोई प्रसंग छिड़ जाता था तो प्रभु रोने लगते थे, तो रानियों में थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान हम इतनी सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, इतने ऊंचे कुल खानदानों से आई हैं, कभी एक शब्द आपके मुख से हमने अपनी प्रशंसा का नहीं सुना, और गांव की गंवार बुढ़िया, बिल्कुल गांव की ठेठ, बिना पढ़ी लिखी, अशिक्षित, अनपढ़, उसकी चर्चा चलती है तो आप रोने लगते हैं। ऐसी उसके अंदर क्या खास बात? भगवान ने सोचा कि अगर तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा तो पढ़ी लिखी है काट देगी, तर्क से तर्क काट देगी, अनुभव से सिखाना चाहिए। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद भगवान सुबह जाग कर उठे, आंगन में बैठे थे, तो सभी रानियां आकर बैठ गईं, सत्यभामा, जाम्बवती, ये वो सब। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध पीने को नहीं दिया क्या? हमको लगता है हम बिना दूध पिए सो गए शायद रात। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान मैं दूध का गिलास लेकर आपके कक्ष में गई थी, मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, मैं गिलास वापस लौटा कर ले आई। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी, मेरी माँ में और आप में यही अंतर है, आप सोता देखकर बिना दूध पिलाए गिलास वापस लौटा कर ले गई। मेरी यशोदा माँ होती, पूरी रात मेरी पाटी पकड़कर बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा दूध पिलाकर ही जाऊंगी, बैठी इंतजार करती। ये माँ है। मुझे याद आ रहा है, आज से 2-3 साल पहले की बात है, इसी दिल्ली में मैं कथा कर रहा था एक जगह, वो दक्षिणी दिल्ली में। तो एक सज्जन हमको मिलने आए हमारे आवास पर।
बोले हम आपका नाम सुनते थे लेकिन कथा हमने पहली बार सुनी है और हमको वो और कथाओं का भी कोई समय मिला या नहीं। आज हमने आपकी कथा सुनी, हमको अच्छा लगा। आपने माँ का प्रसंग लिया तो हमारे पिताजी तो नहीं रहे लेकिन हमारी बूढ़ी माँ अभी हैं। हालांकि हमने अपनी माँ की सेवा के लिए दिन की नर्स, रात की नर्स सब लगा रखी है, सब प्रकार की सुविधाएं। डॉक्टर 2 बार आता है चेकअप करने के लिए। लेकिन आपने कहा कि बेटे को माँ की ज़रूर अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। हालांकि हम भी नाती पोते वाले हो गए अब, तो हमको कोई ऐसी सेवा बताइए हमारी आयु के अनुसार, हमारे स्तर के अनुसार, कि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपनी बूढ़ी माँ की अपने हाथों से सेवा की। तो हमने कहा फैक्ट्री से कै बजे आते हैं? बोले लगभग 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। हमने फिर क्या करते हो? बोले 1 कप चाय पीते हैं, थोड़े फ्रेश होते हैं, फिर भोजन करते, टीवी टावी देखते, सो जाते हैं। हमने कहा मेरे कहने से आप एक नियम बना लीजिए। बताइए। हमने कहा जब आप फैक्ट्री से वापस लौटें, गाड़ी गैरेज में खड़ी करिए और सीधे कोठी में मत एंट्री करिए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ उसमें जाइए और माँ के बिस्तर के सामने जो सोफे पड़े हैं, कुर्सी, उन पर मत बैठिए। जिस पलंग पर माँ लेटी हुई है उस पलंग पर बैठिए। थोड़ा टच करके उस माँ को स्पर्श करते, कंधे पर हाथ रख कर, वो माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह पिए हो कि नहीं पिए हो? अगर चाय पीते हो पत्नी को बोलो कि 1.5 कप चाय लेकर आओ, आधा कप माँ भी पिएगी। माँ की चारपाई पर बैठकर माँ के साथ आधा कप चाय पी लीजिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। माँ को पीड़ा इस बात से नहीं है कि मुझे भोजन, कपड़े और सुख सुविधा कैसी मिल रही है। माँ को पीड़ा इससे होती है जिसको मैं गोद में लिए लिए इन तीर्थ में, इन साधु जी के पास, इन महाराज जी के पास, इस मंदिर में, उस मंदिर में, ये टोटका वो टोटका, जिसके लिए नजरें उतारते उतारते मैं बूढ़ी हो गई और मेरे बुढ़ापे में वो मेरे पास भी बैठने को तैयार नहीं है, मुझे देखने तक को तैयार नहीं है। बोलती तो नहीं है लेकिन पुरानी पुरानी याद करते करते वो रोती रहती है। इसलिए पिताजी से जो कुछ भी अनमन होगी, जो करना है सो कर लो, लेकिन माँ को कभी ऊंची आवाज में मत बोलिए। भगवान आपके 1000 अपराध क्षमा कर देगा, लेकिन माँ के अपराध को ब्रह्मा भी क्षमा नहीं कर सकता है, आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने स्वयं करके दिखाया है, गा लीजिए। प्रातः काल गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा बदल रहे हैं। गंभीर कथा में गोस्वामी जी आह्वान कर रहे हैं, अब गंभीर कथा में थोड़ा प्रवेश करें। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए, बड़े पुरुषार्थी, और कितने बड़े तपस्वी और पुरुषार्थी थे। इन्होंने अपने तपोबल से जीवित राजा को, त्रिशंकु नाम के, इन्हीं के परिवार के सूर्यवंश के राजा थे त्रिशंकु, उनको सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो राक्षसों से, निशाचरों से डरते रहते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, क्या चिंता हो गई? बोले हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, ये निशाचर बिना भगवान के नहीं मारे जा सकते।
और यज्ञ छोड़कर आ गए श्री अवध में। इनकी दुश्मनी थी अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या के गुरु थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की पहले से ही बड़ी भारी दुश्मनी थी। और भगवान की पता नहीं क्या लीला है, डकैतों की मित्रता होती है, साधुओं की हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी बनी रहती है। आप किसी साधु के पास बैठकर किसी दूसरे साधु की प्रशंसा करिए तो ऐसा लगता है कि तूने क्या कर दिया, अरे तुम क्या जानते उस पाखंडी को, तो हम जानते हैं, हमने देखा, वो बहुत कठिन होता। आगे हर बिन मरहने निश्चर पापी 2 मिनट आपका समय लूंगा मैं। एक होते हैं राक्षस, एक होते हैं निशाचर। राक्षस एक योनि है, राक्षस एक शरीरधारी योनि है। निशाचर एक प्रवृत्ति है, एक आदत है। वे आदतें, वे प्रवृत्तियां जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं, अंधेरे में विचरण कराने ले जाती हैं, कोई देख न ले सावधानी से ले जाती है, चलते समय बाएं दाएं कनखियों से देखकर चलना पड़े जिधर जा रहे हैं, वे सब आदतें निशाचर कहते जो हमको अंधेरे की ओर ले जाती हैं। वेद भगवान कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये बुरी आदतें अंधेरे की ओर ले जाती है, जिधर जा रहे हैं मुड़ मुड़ कर देखना पड़ता है, कोई परिचित तो नहीं है, कोई जान पहचान वाला पीछे तो नहीं आ रहा है, कोई इधर तो नहीं खड़ा है, कोई इधर तो नहीं खड़ा है। ये आदतें बिना भगवान की कृपा के नहीं छूटती। कितने भी कान पकड़ लो, कितने भी मंदिरों में नाक रगड़ लो, कितनी भी बार गंगा जी पर जाकर कसमें खायाओ, कितनी भी बार बोतल फेंक दो, वही महीने 2 महीने के बाद फिर रंगीन बोतल हाथ में आ जाती है, फिर वही प्रवृत्ति आ जाती है।